किया था कि वो क्रिटिसिज्म नहीं लेते थे। अगर मान लीजिए कोई कमी अगर दिखा दिया किसी पत्रकार ने, तो वो क्रिटिसिज्म वो लेने के बजाय वो पत्रकार की एंट्री बंद कर देते थे। तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से भी देखने को मिलेगा? देखो, पिछले 15 साल और उसके बाद एज ए LOP आपने देखा हमारे दरवाजे तो 24 घंटे प्रेस के लिए, जनता के लिए खुले रहते हैं। और जनता की वजह से भी निगम के अंदर दोबारा से कमल मिला। तो आप सब लोगों के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको मैं वचनबद्ध हूँ कि ये जो से मेयर के कमरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के कमरे आपके लिए खुले हैं। अब क्योंकि हम दिल्ली नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली नगर निगम की रीढ़ की हड्डी आप लोग ही बताते हैं कि सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारियों को लेकर अभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा करी। सदन में 12,000 कर्मचारियों के पक्के करने की वो घोषणा कर दी गए हैं। अब इसको लेकर आप लोगों का कदम क्या रहेगा? देखो, घोषणा से कुछ नहीं होता। मुझे वो रिकॉर्ड दें कि उन्होंने कितने कर्मचारियों को पक्का किया। 10,000 तो बोला था सीएम साहिब। देखो, बोलने से कुछ नहीं होता। आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पक्के किए थे, उसके बाद जो हमारी फाइलें थी, उन्हीं फाइलों को उन्होंने किया आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को पक्का करने के लिए वचनबद्ध है। हम नियम अनुसार सभी लोगों को पक्का करेंगे। हम केवल घोषणाएं नहीं करेंगे और करके देंगे। उस प्रस्ताव को आगे लेके जाके कुछ नया कुछ होगा। देखो, हम कोशिश करेंगे कि जो काम रुका हुआ था उसको तेजी से कैसे किया जाए, एक गति कैसी दी जाए। सभी अधिकारियों के साथ बैठकर निगम के सभी हमारे जो सीनियर काउंसिलर्स हैं और जितने लीगल एडवाइजर्स हैं, सबकी राय के लेकर इस काम को हम करेंगे। इकबाल सर, आपको ये भी पता है क्योंकि आप विपक्ष में भी रहे और पिछले 2.5 साल से जो कर्मचारियों की स्थिति रही, खास करके जो कच्चे कर्मचारी थे और वैसे जो बाहर से जो लोग आते हैं काम करके जाते हैं, उनको जो उनका एक्सटेंशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो उनको 45 दिन पे ही एक्सटेंशन दी जा रही थी, उनका रिन्यूअल होता था, वो इस वजह से थी क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। तो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है और हमेशा आपका जो एक बड़े बजट का जो प्रोजेक्ट है, हमेशा इस वजह से ही रुक जाता है। देखो, ऐसा है कि मैं सारी बातों को आपको नहीं बता सकता। 1 महीने के अंदर हमारी स्टैंडिंग कमेटी 1 महीने के अंदर बनते हैं। बिल्कुल पक्का। और क्या कुछ करने वाले हैं? पहाड़, कूड़े का पहाड़ हमेशा आप लोग। देखो, ऐसा है कि दिल्ली को पूरा करेंगे, स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली में जितनी नाली नालों की डिसिल्टिंग करेंगे, जल भराव ना हो इसको सुनिश्चित करेंगे, पार्कों की बदहाली ना हो, हरे भरे पार्क हो, दिल्ली हरी भरी दिखे, पोल्यूशन फ्री दिल्ली रहे। जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार पीक पे है, 0 टॉलरेंस के बेस पे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और अपना जो एजुकेशन में निगम का स्टैंडर्ड डाउन चला गया, एक अच्छा काम करेंगे, एक मोटिवेशन क्रिएट करेंगे टीचर्स के लिए, एक समन्वय का काम करेंगे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, ताकि अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट की जाए स्टूडेंट्स को। टाइमली को स्कॉलरशिप देंगे, बच्चों को ड्रेसेस देंगे, स्टेशनरी बुक्स टाइमली हम प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, जिसका इन्होंने बदहाल कर दिया है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। हेल्थ सेक्टर में हम फंड्स देंगे। हिंदू राव की तरफ आप लोग का ध्यान है? देखो, हिंदू राव, SDN हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल, सब जगह हमारा ध्यान है और हम करेंगे, इस कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो मल्टी स्पेशलिटी शुरू करें। 2 आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। एक तो अधिकारी और नेतागण, इन दोनों के बीच का समन्वय हमेशा गड़बड़ाता दिखा। हमेशा आप लोग भी आरोप लगाते रहे कि अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं और उनके ही एवज में आम आदमी पार्टी की महापौर या दूसरे नेता फायदा उठा रहे हैं। तो आपके बीच का समन्वय कैसा होगा? और दूसरा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है कि जो 250 जो वार्ड्स हैं, वहाँ के पार्षद हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि ना तो उनके पास माली हैं, नंबर ऑफ मालीज आर वेरी लेस, उसके अलावा सफाई कर्मचारी नहीं है। तो ये 2 प्रॉब्लम से इसको कैसे कैटर करेंगे? क्या नोकझोंक देखने को मिलेगा अधिकारी और आप लोगों के बीच, या फिर समन्वय बना रहेगा? देखो, ऐसा है कि सरकार तभी चलती है जब अधिकारियों और जो नेताओं के बीच में समन्वय अच्छा हो। वो समन्वय जो है वो तब अच्छा होता है जब नेता खुद ईमानदार हो। जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक ही ऑफिसर आपसे डरेंगे। जब नेता भ्रष्ट हो जाएंगे, पार्टी भ्रष्ट हो जाएगी, तो अधिकारी को मालूम है कि ये हमारे पार्टनर है, तो वो नेता की मनमानी नहीं सुनेंगे। आम आदमी पार्टी के समय ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये लोग केवल लूटने के लिए आए थे, भ्रष्टाचारी लोग थे।
जैसे इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को धमकाने की कोशिश की, वहाँ पर फेक बिलिंग का काम किया, अधिकारियों ने विरोध किया, तो वहाँ पर इनका समन्वय खराब हो गया। निगम में आए तो निगम में इन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, तो यहाँ पर भी समन्वय खराब हो गया। जब एक बार सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे निगम पार्षदों से हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन पार्टी के लोग अनुशासित ढंग से काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारा समन्वय कहीं पर खराब है। दूसरा सवाल, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाए जाएंगे, देखो